कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो सी वीडियो है वो मैंने लातविया वीज़ा के इंटरव्यू के हवाले से बनाई है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के बारे में अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो से हैं क्लियर हो जाए माइंड में। और वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। मैं ज़रा तो ये जो उनसे है जितने भी क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए हैं इसके अंदर बेसिकली ये कुछ मेरे अपने सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसमें मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। और मेरे रिसेंटली जो दोस्तों ने इंटरव्यू दिया है उनसे मैंने पूछा है। और पास्ट ईयर के अंदर जो मेरे दोस्तों ने इंटरव्यू दिए हैं कुछ उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके कुछ मेन सवाल अपने नोट डाउन कर लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। वैसे तो कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन मेन जो मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स से उन्होंने सवाल पूछे हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपने इसके अंदर जोन सा है अपने बारे में बताना है और आप क्या करते हैं, आपने क्या स्टडी की है अभी और आप किस चीज़ के लिए आगे जाना चाह रहे हैं। उसके बाद जोन सा है हॉबीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हॉबीज़ के लिहाज से मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी आपने हॉबीज़ वो ही बतानी है जो आपकी रियल में एक्चुअल हॉबीज़ है। क्योंकि अगर कोई बता दे कि मेरी हॉबीज़ है कि मुझे गिटार बजाना पसंद है तो वो वैसे ही आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कन्वर्जेशन में कि कौन सी किस्म का गिटार आपको पसंद है, इलेक्ट्रिक गिटार या बेस गिटार। तो आपको थोड़ा बहुत अपनी हॉबीज़ के बारे में पता होना चाहिए अगर जोन सी आप बता रहे हैं। बेसिकली आपने टेंशन कोई नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स होके काम होके उनके सामने जाना है। जिस तरह एक नॉर्मल कन्वर्जेशन होती है, जैसे आप किसी अपने दोस्त के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं या आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ बात कर रहे हैं, आपने बस ऐसे ही समझना है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आपको डराएंगे कि नहीं वहाँ पे वो ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो पूछेंगे। पूछ लें भैया, आपकी एक तैयारी होनी चाहिए उसके हवाले से, तो आपको तो कोई भी इस बारे में टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो उनसे है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। तो आपने उनको बताना है कि मेरा ये कोर्सेज़ जो उनसे इस यूनिवर्सिटी के अंदर था और इनकी स्टडी अच्छी है, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड के लिहाज से अच्छी है। उसके बाद अगला सवाल हो सकता है कि डिग्री के हवाले से कि आपने ये डिग्री ही क्यों सिलेक्ट की। तो आप बता दें उनको कि पहले मैंने जो सा है अगर किसी ने कंप्यूटर पढ़ा है तो मेरा पहले कंप्यूटर के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑलरेडी यही स्टडी किया है और उसी के लिए मैं आगे फर्दर जाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये डिग्री को चूज़ किया है। उसके अलावा वो सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट को क्यों सिलेक्ट किया है, तो वो भी आप बता दें। तो उसके बाद वो आपसे कंट्री के ऊपर अब हम बात करते हैं कि लातविया के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये कंट्री ही क्यों चूज़ की। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि जी ये कंट्री मैंने इसलिए चूज़ की है कि काफ़ी रीज़नेबल है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ जो सी हैं वो आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ के अंदर फूड, लिविंग कॉस्ट सब कुछ जो सा है बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप कहें मैंने ये इसलिए चूज़ किया है कि यहाँ पे आपके बजट में है मेन। और जो स्टडी आप करना चाह रहे हैं आपने पहले तो ये भी देखना है ना कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पढ़ने हैं या मेडिकल आए हैं, तो मेडिकल की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो इस उनकी फ़ील्ड के अंदर बहुत अच्छी हैं। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि मैंने इसलिए ये कंट्री चूज़ की कि मैं ये डॉक्टर बनने के लिए फ़लानी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। तो और उस यूनिवर्सिटी का जो सा स्टडी लेवल है वो बहुत अच्छा है, जो उनसे प्रोफेसर है वहाँ पे वो वेल एजुकेटेड हैं उस फील्ड से रिलेटेड। तो आप ये चीज़ें उनको बता सकते हैं, कोई इसमें मसले की बात नहीं है, टू द पॉइंट आपने उनसे बात करनी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आ जाते हैं कि वो आपसे ये पूछ सकते हैं वेयर इज़ लातविया। तो आपकी थोड़ी बहुत इस बारे में भी रिसर्च होनी चाहिए कि लातविया कहाँ पे है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं जियोग्राफिकली वो मैप में कहाँ पे है। तो थोड़ा बहुत आप अपना रिसर्च करके जाएँ कि वो जो उनसा बाल्टिक स्टेट के अंदर है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि उसके बॉर्डर कंट्री कौन सी है। तो आप बता सकते हैं बेलारूस है, रशिया है, इस्टोनिया है, लिथुआनिया है। और उसके अलावा ये भी आपसे पूछ सकते हैं कैपिटल कौन सा है। तो और ये आपसे पूछ सकते हैं किस कंट्री किस सिटी में आप जाना चाह रहे हो। तो उस सिटी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उनका कैपिटल रीगा है तो आपको रीगा के बारे में पता होना चाहिए जी। वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पे अकोमोडेशन कितने की आपको मिल सकती है, या आपने पहले कहाँ पे बुक की हुई है। ये भी कईयों से क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अकोमोडेशन जोन सी है आप वहाँ जाके कहाँ पे रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन डॉर्मेट्री उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे ही मोस्टली स्टूडेंट रहते हैं।
तो आप उन्हें कहें कि यही यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी ये जोन सी अकोमोडेशन है, मैं अभी जाके वहाँ पे रहूँगा, बाद में मैं फिर अपनी देख लूँगा जहाँ पे मैं ज़्यादा मुझे मुनासिब या कन्वीनियंट है। उसके अलावा करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं उधर करेंसी कौन-सी है, जैसे कि यहाँ पे यूरो चलती है लातविया के अंदर। उसके अलावा वो फ़ी के बारे में पूछ सकते हैं कि जौन-सी फ़ी है आपने कितनी पे की है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जौन से हैं वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो कंसल्टेंट भी अपनी कमीशन बीच में रखते हैं, तो इसीलिए वो ये चीज़ को क्लियर करते हैं कि उनको, ताकि और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपने खुद अप्लाई किया है या किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है, तो आप उनको बता सकते हैं कि जी मैंने खुद अप्लाई किया है, या अगर कोई कंसल्टेंट है तो बता दें कि जी फ़लाने कंसल्टेंट के थ्रू मैंने अप्लाई किया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो-सा एक नॉर्मल सी चीज़ है। क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि कैसे एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना है, तो किसी से भी फिल करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी का स्टडी गैप है, तो उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका ये स्टडी गैप इसमें क्यों है? क्या रीज़न थी? कहाँ थे आप? आप बता सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे थे तो आप बताएँ कि पढ़ने के स्टडी गैप तो सॉरी स्टडी की वजह से ही होता है। आप ये बता सकते हैं कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा था, तो आप उन्हें बता सकते हैं किस कंपनी में, वो आपसे पूछ सकते हैं जॉब कर रहे थे, किस चीज़ की जॉब कर रहे थे। तो आपको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जो उनको बता रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछेंगे, कहीं कोई न्यू क्वेश्चन नहीं वो आपसे पूछेंगे। अगर कोई कंप्यूटर की जॉब कर रहा था, पूछ लेंगे जी कंप्यूटर में आप क्या करते हैं? आप बता दें मैं जो कर रहे थे, वेब डेवलपमेंट कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो आपने उनको बस नॉर्मल एक कन्वर्सेशन करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्पॉन्सर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आपको जो अप्लाई कर रहा है, आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका स्पॉन्सर कौन है? अगर आपके पेरेंट्स हैं या फादर है या मदर है, तो आप बोल सकते हैं मेरे फादर हैं, तो वो फिर फादर के बारे में पूछ सकते हैं वो क्या करते हैं। तो आपको वो पता होना, उनको बताना ज़रूरी है कि वो जौन-सा है बिज़नेसमैन है या उनका कोई जौन-सा है ऑफ़िस में कहीं काम करते हैं, या जो भी कोई कहीं एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपको बता सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जौन-सा होता है, यूजुअली वो एंड पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको आफ्टर स्टडीज़ यहाँ पे रहने का मौका मिले, तो आप रहेंगे या वापस जाएँगे? तो इस बारे में आप ये कह सकते हैं कि अब डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, आप वहाँ पे रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो उनसे स्टूडेंट स्टडी करके आगे वापस जाते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जब आप मास्टर डिग्री यहाँ से ले लेते हैं या बैचलर डिग्री ले लेते हैं, तो आपके लिए पूरी दुनिया के अंदर जो-सा है काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ ओपन हो जाती हैं। तो आप कहीं पे भी आगे फर्दर स्टडीज़ में पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी आप जा सकते हैं, या उसके अलावा आप वापस अपनी कंट्री जाके मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती है। तो आप उनको बताएँगे, अगर आप रहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं जी भाई क्यों नहीं, अगर मुझे कोई अच्छी ऑप्शन मिलती है व्हाई नॉट। और अगर कोई अच्छी ऑप्शन नहीं मिलती या मैं नहीं रहना चाहता, तो मैं वापस जाऊँगा। वहाँ पे भी हमारे बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जब हमारे पास यूरोपियन डिग्री होगी या हमारे पास कोई यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जोन से है लोग हमें प्रेफर करेंगे, हमें जोन सा है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी है, आपको पता है उन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे एजुकेशन लेवल जोन सा है इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोप और यहाँ। तो ये है कि आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास कि यहाँ से डिग्री होगी तो हम वहाँ जाएंगे, हमें अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी मिल सकती है। और उसके अलावा वो ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप इधर ही क्यों आना चाह रहे हैं, अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ सकते? तो आप उसका ये आप उनको क्वेश्चन दे सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो लेवल नहीं है, और हमारी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो वो प्रेफर करती हैं फ़ॉरेन स्टडीज़ को। तो मेन तो बेसिकली यही क्वेश्चंस थे, और कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है इंग्लिश के हवाले से कोई ज़्यादा एक्सेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है उनके सामने। जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश आप बोलते हैं वैसे ही आप बोलें। मेन आपका जो है ना मैसेज उन तक डिलीवर उन तक पहुंचना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, और आप उनको समझ सकें। वो यही देखेंगे कि यार ये हमारे बात को समझ रहा है या हमें सही जवाब दे रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इससे कि आपका नाम क्या है, हमें वही टू दी पॉइंट उस चीज़ का जवाब दे रहा है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उनको इससे ताल्लुक़ नहीं है कि ये कोई एक्सेंट बना के हमें दिखाए या हमें कोई अच्छी इंग्लिश बोले, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ये देखते हैं कि इसको समझ आ रही है, हम क्या सवाल पूछ रहे हैं वही जवाब दे रहा है, या वो पूछ रहे हो आपका घर कहाँ पे है, हम उन्हें बोल दें स्टडीज़ के वाले से बता रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, मेन टू दी पॉइंट जोन से हैं वही आप बताएं, तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। अक्सर जब मैं
दे रहा था, तो कई बच्चे डराते थे कि आप वहाँ जाएँगे, वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, आपने ज़रा सही होके टू पीस डाल के जाना है, ज़रा आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे एक नॉर्मल कपड़ों में आप चले जाएँ, उनको इससे कोई कोई जो-सा मसला नहीं है। बस ये है कि आपसे जो वो पूछ रहे हैं, उस चीज़ का आप टू द पॉइंट जवाब दें, तो दैट्स ऑल। और टिप्स जोन-सी हैं वो ये हैं आपके लिए एंड पे, कि एक तो रिलैक्स आपने रहना है, टेंशन नहीं आपने किसी चीज़ की लेनी, और दूसरा ये कि आपने रिह ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, कुछ ये, कुछ आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, और इन्हीं ही चीज़ों के मुतालिक अपनी स्टडी के रिलेटेड लातविया के मुताबिक जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसके मुताबिक कुछ आपने सर्च करनी है गूगल पे, कि ये कंट्री कहाँ पे है, ये स्टडीज़ के बारे में आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की आपने रिहर्सल करनी है मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होके आप इसकी जोन-सी है तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको उसके सामने हेजिटेशन ना हो, आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये एक टिप है। और उसके अलावा जोन-सा है, टिप यही है कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में जोन-सा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, और स्टडीज़ के हवाले से और कोई चीज़ नहीं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। तो चलें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। डेली लाइफ के यूरोप की लाइफ के मुताबिक हम आपको बताएंगे और चीज़ों के बारे में, वो भी आपको पता लग सके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के बारे में भी बताएंगे। थैंक यू।